रेड की है, किन किन प्रतिष्ठानों पे की है और कितना क्या मिला है? ये झांसी में सराफा बाजार स्थित प्रतिष्ठान पे हम लोग जांच करने आए थे और जांच इस बिंदु पे मूलतः हुई कि इनका टर्नओवर 24-25 में 335 करोड़ था और इनके द्वारा नगद में सिर्फ 19,500 रुपये जमा किए गए थे, जिससे ये रडार पे आए विभाग के। क्योंकि सोने चांदी की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, आप लोग देख रहे हैं गत वर्ष से, और उसमें जो वैल्यू एडिशन पर टैक्स मिलना चाहिए सरकार को वो नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इनकी जांच की गई। यहाँ आने पर पता चला कि इनकी एक और फर्म है जिसकी ये बिक्री दिखा रहे हैं, तो उस फर्म की भी हम लोगों ने भी तत्काल जांच करी। तो यहाँ पर लगभग हमको स्टॉक लिया गया और हम लोग करीब 2-2:30 बजे से हम लोग टीमें आ गई थी और 10-12-15 अधिकारी हमारे लगे हुए थे यहाँ पे। तो अब जाके लगभग हमारी जांच का एक चरण कंप्लीट हो रहा है, जो हमको स्टॉक लेने का वो तो, और मौके पे इनसे लगभग 40 लाख रुपए के जो है टैक्स के रूप में जमा कराए गए हैं और अभी भी तफ्तीश आगे जारी है। अभी हम ये देखेंगे कि कितना पे सोना इन्होंने खरीदा या चांदी की ज्वेलरी खरीदी और कितने में बेची, उसमें वैल्यूएशन पे हमको कितना टैक्स कम मिला, तो उसके आधार पे भी और भी आगे ये वॉल्यूम बढ़ सकता है। करीब जो लगभग आपने 40 लाख रुपए जमा कराए, तो इसमें कितने का लगभग? इसमें सोने और ज्वेलरी पे और इस पे ज्वेलरी पे 3% टैक्स है, तो लगभग ये 13-13.5 करोड़ के उस पे 40 लाख रुपए का 13 करोड़ का स्टॉक शॉर्ट पाया गया, समझिए स्टॉक शॉर्ट। कितने समय से सर जांच चल रही है? ये करीब 2:30 बजे से जांच चल रही है और अभी जो है अब 11 बज गए हैं। अभी जांच अब कंप्लीट होने के लगभग कगार पे है, हम लोग कर रहे हैं। कोई डॉक्यूमेंटेशन भी डॉक्यूमेंट्स भी कुछ अभी सीज किए हैं हम लोगों ने, अब वो हम उसको 40 लाख जमा करने पे क्लीन चिट मिल गई? नहीं, 40 क्लीन चिट नाम की कोई चीज अभी नहीं है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन का बहुत प्राइमरी दौर है। सर, किस नाम से फर्म है? ये फर्म 2 फर्में हैं। फर्म का नाम नॉर्मली हम लोग बताते नहीं हैं, आप लोग बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं। तो ये न्यू जॉर्ज कोठी के नाम से एक फर्म है यहाँ पे और पुराना ग्रुप है, और कोई ऐसा विशेष अभी तो फिलहाल नहीं चीज समझ में आई, लेकिन स्टॉक शॉर्ट पाया गया, उस पर फिलहाल पैसा जमा कराया गया है और बाकी हम लोग आगे। सर, इसका मेन ऑर्गेनाइजर कौन है? कुछ ये नहीं, ये 2 फैमिली के, एक फैमिली है यहाँ पे, पुरानी फैमिली है ज्वेलर्स की, वो 2 भाई हैं, वो एक भाई के नाम पे फर्म है। सर, सरनेम बताएंगे? अग्रवाल। सबसे बड़े व्यापारी हैं। हाँ, ये आप कह सकते हैं। झांसी में जो लोग रहते हैं वो जानते हैं कि ये सराफे के बड़े व्यापारी हैं और प्रतिष्ठित पुराने व्यापारी हैं, लेकिन जीएसटी के नियमों के अनुसार से टैक्स नहीं जमा कर रहे थे। इनको बताया गया। क्या लग रहा है कि जांच 1-2 दिन और जारी रहेगी? नहीं, जांच तो आज कंप्लीट हो जाएगी प्रतिष्ठान पे। अब हम कल का समय दिया है इनको, कल अपने यहाँ बुलाया है इनको हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ में। कब से जो है टैक्स में हेराफेरी हो रही थी? टैक्स का जानबूझ के हो रही थी? नहीं, अब ये यहाँ पे आने पे पता चला कि ये इन लोगों को इस चीज की बिल्कुल जानकारी, क्योंकि स्टॉक इनके पास रहता है, तो ये इनपुट टैक्स से ही टैक्स जमा कर रहे थे। जो कैश टैक्स जमा करना चाहिए इनको ये जमा नहीं कर रहे थे। तो इनको इस बारे में जानकारी भी दी गई, इनके अकाउंटेंट को भी बताया गया कि जो भी आपका जीपी होता है उसके हिसाब से आपको टैक्स नगद में जमा करना चाहिए। ये कब से कर रहे थे सर? ये तो शुरू से ही चल रहा है, ये फर्म बनी है तब से, लेकिन अभी कितना समय हो गया था फर्म को? ये फर्म रजिस्टर हुई है 2022 में रजिस्टर हुई है फर्म, 22 में रजिस्टर हुई है फर्म। 22 से टैक्स। दूसरी फर्म तो 24 में रजिस्टर हुई है। तो लगभग तभी से क्या खंगाले जाएंगे आपके इनके रिकॉर्ड? अब रिकॉर्ड तो तब से खंगाले ही जाएंगे, वो तो हमने मांगी है। अभी तो प्राइमरी हमारा स्टॉक टेकिंग का होता है, रडार पे कैसे आए जीएसटी? ये कम टैक्स जमा करने के कारण, कैश में टैक्स कम जमा करने से रडार पे आए। और इस तरह के और भी जो व्यापारी हैं इस स्टेट से जुड़े हुए या अन्य स्टेट से जुड़े हुए, जहाँ पे चीजों के दाम फ्लक्चुएट हो रहे हैं और नकद में टैक्स नहीं जमा कर रहे हैं, तो उस पर भी आगे कार्रवाई जारी रहेगी।